दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरुका का आसम कॉन्फ्रेंस में कबायली अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर जोर दिया गया। SIFC की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों के मुकम्मल हिमायत का आज़म मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मुआवनत का अयादा किया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। शुरका ने हर किस्म के खतरात के खिलाफ पाक फौज के आज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने पेशावराना महारत और फॉर्मेशन के बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फौजियों के फलाह बहबूद और हौसले पर बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की। शुरका ने मुल्क अल्ले जानों के नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानी को खैरात तहसीन पेश किया। यौम दिफा और शोहदा का भरपूर अंदाज में मनाने पर काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में शुरका के सारे सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉलर भी डाउन। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की पिटाई। रुपए की सांसें बहाल। 3 दिन में वैल्यू एक्स रुपए गिर गए। जखीरा अंदोजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बौसान ने इंकशाफ किया एक्सचेंज कंपनी से 2 दिन में स्टेट बैंक में $20 मिलियन जमा कराए। टास्क फोर्स के क्रैकडाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए। कई अंडरग्राउंड हैं। कार्रवाई से एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई बहाल हुई। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पेशावर में FIA की कार्रवाई। चौक यादगार की करेंसी मार्केट सील कर दी। 21 दिन में हवाला हुंडी के 28 मुलजिम गिरफ्तार करके 10 करोड़ से ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर $304.94 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर $5 सस्ता होकर $307 में फरोख्त होता रहा। मुल्की ज़खायर में बेहतरी होते ही डॉलर 300 नीचे आ जाएगा। डॉलर की कदर गिरने का क्रेडिट सिपा सालार को जाता है। फैसल वाडा की 11th आवर में गुफ्तगू। बताया आर्मी चीफ ने अपने विजन के मुताबिक DGISI को डायरेक्शन दी। DGISI की कमांड में अमल दरामद का मंसूबा प्लान किया गया। आटे और चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ FC ने भरपूर कार्रवाई की। सिंध में स्मगलिंग के खिलाफ DG रेंजर्स ने क्रैकडाउन किया। सियासी मुदाखलत नहीं, इसलिए बेहतरीन क्रैकडाउन किए गए। निगरान विफाकी हुकूमत में 80% लोग साफ दामन वाले हैं। ऐसे साफ दामन वालों के घरों में रिश्ते मांगे जाते हैं। कुंडे वालों को हथकड़ियां लगाने की तैयारी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। लेस्को का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन। 330 बिजली चोर पकड़े गए। 130 FIR दर्ज। मुलजिमान पर $5.25 करोड़ का चार्ज। साबिक रुकन कौमी असम्बली महर सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकले। ऐसी लेस्को ननकाना को साबिक MNA के खिलाफ कार्रवाई के बाद कत्ल की धमकियां आने लगी। आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन अरशद लंगलियार का कहना है किसी ताकतवर शख्स को भी ना छोड़ा जाए। चोरी रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। बिजली चोरों के साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। यकम अक्टूबर से 15 फरवरी तक मुल्क भर में दुकानें कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। तमाम चेंबर्स, फेडरेशन और ताजी तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई।
IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। IMF ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा कर दिया। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। इलेक्शन आइन के तहत 90 रोज में कराए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आईनी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़र एहतमाम और पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। तमाम बार एसोसिएशन 14 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। पुरअमन मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अदालतें अपने फैसलों पर अमल नहीं करा सकती तो ताले लगा दे। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा PTM के जरिए ऐसी कानून साजी की गई कि जमहूरियत भी शर्मिंदा है। अहमद रजा कसूरी कहते हैं मुल्क के हालात 1971 जैसे हैं, हम आइन और अदलिया को बहाल करेंगे। एडवोकेट नईम कुरैशी बोले मुल्क में आइन कहीं नजर नहीं आता। सीनियर वकील आमिर खान ने कहा आइन और रूल ऑफ लॉ के लिए पहले भी कुर्बानियां दी, अब भी देंगे। शुएब शाहीन ने कहा आइन मजाक बन चुका, वकला आज से तहरीक शुरू करें। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी पर फिर वादा खिलाफी का इल्जाम। एंकर पर्सन से गुफ्तगू में बोले दीगर जमातों ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। मौलाना ने फौरी इंतखाबात का नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। जमहूरी मुल्कों में निगरान हुकूमतों को तस्वुर ही नहीं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। आज के हालात में अपने इलाके में भी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। एस्टैब्लिशमेंट के मजबूत होने में सियासतदानों की खामियां भी हैं। PTM दौर के वजीर आजम और विफाकी वजीरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मारूफ कानून दान लतीफ खोसा का मुतालिबा। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आइंदा कोई अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मुझे लिफ्ट में मारने की कोशिश की गई, मैं मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता है। एतजाज हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा निगरान हुकूमत को आइन के तहत कोई इख्तियार नहीं। जब सदर कौमी असम्बली तहरीर करेगा तो इलेक्शन की तारीख देगा। माहिर कानून बाबर अवान ने कहा मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की पैरवी में है। चेयरमैन PTI से उनके वकील की जेल में मुलाकात। शेर अफजल मुरव्वत की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मुरव्वत ने कहा चेयरमैन PTI से मुकदमात और मुल्क के हालात पर गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। शहर अफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर, DPO फारूक बुटर और SHO नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मशरूत मुआफी भी मुस्तरद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। तस्लीम बाबर सत्तार ने रिमार्क से अभी भी जरा जेल में रहकर देख लें, जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। ग्यारह जजेस के लिए 36 करोड़ से जायद कर्ज की मंजूरी। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को फी का 3.25 करोड़ रुपए कर्ज बिला सूद दिया जाए। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने जजेस के लिए बिला सूद कर्ज की मंजूरी दी। सेनेटर मुश्ताक ने इकदाम मावराए कानून करार दे दिया। कहते हैं निगरान हुकूमत पंजाब ने आर्टिकल 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की।
कराची के सुरजानी टाउन में बिजली के कुंडे पर तनाजा। बीच बचाव के लिए पहुंचने वाले काउंसलर पर फायरिंग से जाम बहक। मकतूल मोहम्मद हबीब का ताल्लुक जमात इस्लामी से था। 2 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश जारी। और क्या टीमें श्रीलंका में बारिश देखने गई हैं? कोलंबो में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। खराब मौसम फिर पाक भारत मैच के आड़े आने लगा। महकमा मौसमियात की मुसलसल बारिश की पेशगोई। डीजी महकमा मौसमियात ने भी मैचेस न कराने का मशवरा दे दिया। पिच की तैयारी में भी मुश्किलात, ग्राउंड कवर्स से ढक दिए गए। बारिश के बायस भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर हुआ। फाइनल समेत एशिया कप के बकिया 6 मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। चारों टीमें कोलंबो पहुंच चुकी हैं।